पड़ोसी नेपाल में विदेशी शक्तियां अपने खेल कर रही हैं। चीन हो या अमेरिका, दोनों की साजिशें सफल हो रही हैं। कौन बाजी मारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जेन-जे का जो आंदोलन चला, जिसमें 13 से 28 वर्ष के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिस कारण से नेपाल के लक्ष्मण जैसे नेता ने कहा कि हम इस कारण से भाग नहीं रहे कि हम 28 साल से ऊपर के हैं। यानी इस आंदोलन को बढ़ाने में जिसकी भी हाथ हो, अपने निजी स्वार्थ हो, चीन हो या अमेरिका, लेकिन जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में चुनी गई सरकारों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके, युवाओं को भड़का करके, सोशल मीडिया का यूज करके सरकार को हटा दिया गया। और अभी तो नेपाल में कहा जा रहा है कि अब सरकार जेन-जे के लोग चलाएंगे। अच्छी बात है, चलाएं, लेकिन अगर किसी के साथ में मिल करके कोई साजिश, कोई कूट राजनीति नेपाल में हो रही है, तो भारत पड़ोसी होने के कारण और भारत में भी लोकतंत्र में जिस तरह से झूठी खबरों को फैलाया जाता है, जनमानस को जगाया जाता है, और बहुत सारे युवा साथी ऐसी बातों पर तर्क भी देते हैं, पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे। बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग देश के मामले में, सुरक्षा के मामले में, भारत के संवेदनशील मूल्यों के बारे में, राष्ट्रीय हितों के बारे में बहुत कम जानते हैं और बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तर्क उनके सोशल मीडिया के होते हैं, जो कुछ लोगों द्वारा कुछ अच्छी बातों के साथ में कुछ बुरी बातें जोड़ करके प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया जाता है। और प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा हथियार रहा है सत्ता परिवर्तन का, तानाशाहों का। शक्ति को कैसे अर्जित करें। नेपाल में जो कुछ हो रहा है, जैसा भी हो, भारत को सावधान रहना होगा। अपने राष्ट्रीय हितों के साथ अपने देश के आंतरिक समस्याओं से भी हर पल अवगत रहना होगा। साजिशों की साजिशें बू आ रही है। पड़ोसी देश में शायद कुछ शक्तियाँ इकट्ठा हो रही हैं। देश की खुफिया एजेंसी, देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को बचाए रखते हुए, लोकतंत्र के मूल्यों को बचाए रखते हुए जनता को अच्छा स्वास्थ्य और सुविधा देने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार से मुक्त रखें देश को, यही ज़रूरी है, तभी देश बच पाएगा। नमस्कार साथियों।